नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चलिए सीधे आपको बिहार के पटना लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट मौजूद हैं। मूल्यों का पालन करूंगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशा मुक्ति जीवन का संदेश पहुंचाऊंगा तथा जागरूक, सशक्त और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। जय हिंद। धन्यवाद। माई भारत के वॉलंटियर ऋतिकेश पूर्णोदय जी का नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के लिए हम सभी ने यहाँ पर शपथ ली और अब प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहल पर आयोजित 10 करोड़ नशा मुक्ति शपथ महाअभियान के शुभारंभ हेतु एक पोस्टर का प्रकाशन किया गया है, जिसका अनावरण माननीय राज्यपाल बिहार के कर कमलों द्वारा अब किया जाएगा। मैं ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन, ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन और ब्रह्मा कुमारी स्नेहा बहन से सादर अनुरोध करती हूँ कि आप पोस्टर को यहाँ पर ले आए। 10 करोड़ डिरेक्शन प्लेज मेगा कैंपेन और माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इस पोस्टर का लोकार्पण किया जा रहा है, इसका अनावरण किया जा रहा है आप सबकी उपस्थिति में। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मुख्य सचिव बिहार, अपर मुख्य सचिव माननीय राज्यपाल महोदय और ब्रह्मा कुमारी वर्णिका बहन के हाथों में ये पोस्टर है। एक जोरदार ताली हो जाए ये पोस्टर का अनावरण किया गया इस अवसर पर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय गणमान्य अतिथियों का। और आज के इस अवसर पर हमारी यहाँ उपस्थित ब्रह्मा कुमार भाई जो हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमार जो बहनें हैं, उन सभी को एक एक ध्वज, एक एक फ्लैग माननीय राज्यपाल महोदय उन्हें प्रदान करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं ब्रह्म कुमार अजय भाई को सादर आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर उन्हें बुलाना चाहूँगी। ब्रह्म कुमार अजय भाई और माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है, ये जो फ्लैग है अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी साथ में हैं, दोनों मिलकर ये फ्लैग ब्रह्म कुमार अजय भाई को प्रदान कर रही हैं। और इसके बाद ब्रह्म कुमार सरोज भाई आप भी आगे आ जाए। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये जो ध्वज है इसे प्रदान कर रहे अपने हाथों से। ब्रह्म कुमारी हमारी रूबी बहन, ब्रह्म कुमारी रूबी बहन सामने आ जाए। माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये फ्लैग उन्हें प्रदान कर रही है। तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। ब्रह्म कुमारी ज्योति बहन, ब्रह्म कुमारी ज्योति बहन भी सामने आ चुकी है और इन्हें भी ध्वज झंडा प्रदान किया गया। और ब्रह्म कुमारी स्नेहा बहन, ब्रह्म कुमारी स्नेहा बहन को भी माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से ये फ्लैग उन्हें प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब आज का ये विशेष आयोजन इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच मंचासीन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि सर इस अवसर पर संबोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। भारत माता की। आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत इस अभियान में, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के महामहिम राज्यपाल सैयद अता हसन साहब, बिहार के मुख्य सचिव
प्रत्यय अमृत जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी, बीके वर्णिका ब्रह्म कुमारी दीदी जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव संजय कुमार सिंह जी, सचिव युवा रोजगार कौशल एवं स्किल डेवलपमेंट विभाग के सचिव कौशल किशोर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें, यहाँ पर उपस्थित एनसीसी के कैडेट, यहाँ पर उपस्थित एनएसएस के स्वयंसेवक संघ, एसडीएमए आपदा मित्र के साथीगण, मेरे युवा भारत के स्वयंसेवक संघ, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना को लेकर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत की कल्पना को लगभग 10,000 सेक्टर पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये आपने अपने आप में अनोखा है कि यदि विकसित भारत बनाना है और समृद्ध बिहार बनाना, तो विकसित भारत का सपना तभी संपूर्ण हो पाएगा जब हम नशा से दूर हो पाए। नशा मुक्ति के इस पूरे अभियान में हम सहभागी बन सकें। मैं विशेष तौर पर ब्रह्म कुमारी बहनों को बधाई देता हूं कि लगातार आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और आज जो आपने शुरुआत कराया कि देश के लगभग 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त मुक्ति अभियान में जोड़ना है, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप इसको आगे बढ़ते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है, यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संपूर्ण रूप से नशा के ऊपर सख्ती बरतने का काम किया है। 2016 में मेरी आर्थिक स्थिति बिहार की ठीक नहीं थी, तब भी पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और आज लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। आज बिहार की समृद्धि का प्रतीक ये बनता जा रहा है, लेकिन इससे बढ़कर काम करने पड़ेंगे। अपराधी अपराध तो करते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आज नशा बिहार में लोग नहीं करते, लेकिन जन जागरण अभियान जो हमारी बहनें ब्रह्म कुमारी बहनें चला रही हैं, हम युवा नौजवानों से आग्रह करने के लिए विशेष तौर पर आग्रह कर रहा हूं कि इस अभियान में सहभागी बने और आगे का भविष्य, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य हैं, आपके ही आप जो सोचेंगे वही भारत बनेगा। और नशा मुक्ति के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, इसकी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत श्रेष्ठ तभी हो सकता है कि आजादी के 78 वर्ष हो गए और आप सोचिए कि आज से 2000 वर्ष पहले यही भारत था, अखंड भारत था, जो स्वर्णिम काल इतिहास के पन्ने में भारत को देने वाला ये बिहार रहा और इसी मगध की धरती से हम स्वर्णिम काल देने वाले लोग हैं।
हम यहाँ की समृद्धि तभी लौटा सकते हैं जब नशा मुक्ति अभियान में युवा साथी हमारे सहयोगी हों। और कई बदलाव हुए जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे अभियान की शुरुआत की थी। लोगों के लिए यह सोच का विषय था, शोध का विषय था, चिंतन का विषय था, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें स्थापित होता गया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं, जिस दो चीजों की परेशानी बिहार में होती थी कि एक नेपाल से आने वाला पानी जो हमको तंग और तबाह करता था, उसको भी व्यवस्थित किया मोदी जी की सरकार ने और नीतीश जी की सरकार ने। और दूसरा जो आबादी था, उस आबादी पर भी हमको चिंता करनी पड़ती थी, क्योंकि हम दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक राज्य हैं। हमसे पीछे बांग्लादेश छूट चुका, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका, और हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन इस बिहार की आबादी का लाभ जब देश में पहली बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लागू किया, तो पहली बार कंज्यूमर होने का फायदा हमको मिला और कंज्यूम हम करते हैं, इसका सीधा लाभ बिहार जैसे राज्य को मिला। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज से 27 साल पहले मैं जब पहली बार सदन में आया तो बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ का था, और 6,000 करोड़ के बजट में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, बिहार से नहीं आता। हमारे पास माइंस भी था जिसका रॉयल्टी 2,000 करोड़ उस जमाने में मिलता था, मतलब बजट का 1/4 रॉयल्टी मिलता था। हमारे पास टाटा था, हमारे पास बोकारो था, और सारी हैवी इंडस्ट्री झारखंड राज्य में होती थी। 87% रेवेन्यू वहां से आता, 13% रेवेन्यू मात्र इस राज्य से आता। लेकिन मैंने बदलते हुए बिहार को देखा, इसलिए मैं अनुभव आप नौजवानों के बीच में शेयर कर रहा हूं कि जब बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार आई, सरदेश सुशील मोदी जी वित्त मंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर काम शुरू किया, और 2024 में जब मैंने बजट पेश किया, कई मंत्रियों के तौर पर काम किया, लेकिन 24 में जब मैं बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया। झारखंड जहां 87% रेवेन्यू था, उस राज्य का बजट 1,39,000 करोड़ का था। जिस राज्य में कुछ नहीं था, उस राज्य में जहां पलायन था, उस बिहार में जहां मात्र 13% रेवेन्यू था, हम लोगों ने झारखंड के 1,39,000 करोड़ के बजट के सामने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। जबकि एक बड़ा कंपोनेंट आप समझ सकते हैं, शराबबंदी से किसी भी राज्य को आप देखिएगा बड़ा राशि उपलब्ध होता है। झारखंड चले जाइएगा, अभी बिहार में लगभग 70,000 करोड़ का रेवेन्यू बिना एक्साइज डिपार्टमेंट में जो शराबबंदी के चलते हमें नुकसान हुआ। दूसरे राज्य को आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सीधा 70,000 करोड़ रुपया सिर्फ उससे राशि आता है। दिल्ली में लगभग 40,000 करोड़ की राशि आता है। बंगाल में लगभग 50,000 करोड़ की राशि आता है। झारखंड में लगभग 25,000 करोड़ आता है। मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं कि बिहार के लोग आजकल ज्यादा पूजा करते हैं, देवघर जाते हैं, बनारस जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, ये सब हमें पता। लेकिन बिहार की स्थिति बदली, मैं ये कहना चाहता हूं। हम लोग विधायक के तौर पर जनता के बीच में जाते थे तो अनुभव करते थे कि जब लोगों से मिलते थे गांव में, और जब गांव से निकलने लगते थे, तो 2 आदमी जो शराब पीकर आता था, वो पूछता था, विधायक जी, जिस गांव में मैं 1.5 घंटे से हूं, उस गांव में पूछता था, विधायक जी आप कब आए?
आप तो कभी दिखते ही नहीं, वो 1 घंटे से उसी गांव में है। लेकिन क्योंकि वो शराब पिया होता था, उसको ये अनुभव ही नहीं था कि मैं क्या करूं। आज मैं जरूर ये कह सकता हूं, बिहार के किसी कोने में चले जाए, चोरी छिपे जरूर कोई पीते होंगे, इसमें कहीं तो मत नहीं, लेकिन किसी भी स्तर पर जो सार्वजनिक स्थान है उस पर पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा शराबबंदी का असर किस तरह जनता को लाभ दे रहा है। और जब हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया तो सबसे बड़ा एहसास तब प्राप्त हुआ, महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं के जीवन के बदलाव हुए। आज जो महिलाओं पे अत्याचार होते थे उससे मुक्ति मिला। और मैं जरूर ब्रह्म कुमारी बहनों से आग्रह करूंगा, आप भारत सरकार के साथ आपने एमओयू किया है, हमारे साथ भी एमओयू करके बिहार के घर घर तक इसको पहुंचाने का सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जनता को स्वयं करना, और स्वयं यदि आगे बढ़कर कोई नशा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेगी। खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से